हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उन दो वीडियोज में हमने बात की थी चेंजेस के बारे में। चेंजेस क्या होते हैं, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, चेंजेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमारे चैप्टर के नाम में ही है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उनके की फीचर्स, वो सब हम पढ़ चुके। उसके अलावा केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सब उन दोनों वीडियो में हम लोग पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टाइप नंबर 1 होने वाला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, अब देखिए नाम क्या है रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कोई दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होंगी इस रिएक्शन में। क्या होगी? कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे। चलिए जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद, कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो ए और बी हमारे पास दो अलग अलग रिएक्टेंट है और उन्होंने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया ए बी। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट पॉइंट है दिस रिएक्शन कैन बी बिटवीन। ये रिएक्शन किस किस के बीच में हो सकती है? एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के बीच में हो सकती है कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। एलिमेंट और कंपाउंड, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच में हो सकती है, एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। या फिर कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है कि दो कंपाउंड रिएक्ट करके, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना के दें, तो वो हो जाएगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया को रिएक्ट करवाया जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ। देखिए NH3 और HCl दो अलग अलग हमारे पास रिएक्टेंट हैं। अब वो क्या करेंगे? एक साथ कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे NH4Cl, जिसको बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या कह रहा है ये कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O वाटर को रिएक्ट करवा रहे हैं, CaO और H2O को रिएक्ट करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं ताकि वो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे। क्या सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व हो रही है। हम लोगों ने बात की थी ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है, उनको क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए। तो ये जो हमने टाइप पढ़ा, ये कौन सी रिएक्शन थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। कौन सा टाइप पढ़ा हमने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी। सेकेंड नंबर की बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डीकम्पोज करना, तोड़ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस डीकम्पोज होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा। चलिए बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड। ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड क्या करता है? ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अपने आप को ब्रेक करता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में। ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड अपने आप को ब्रेक करे दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसको बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें, ए बी हमारे पास एक सिंगल क्या है? रिएक्टेंट है। अब ए बी अपने आप को डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा दो अलग अलग प्रोडक्ट ए और बी में। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। एग्जाम्पल की बात करते हैं। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करा जा रहा है,
इट डिकम्पोजेस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड CaO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपने आप को तोड़ लेगा। देखिए CaCO3 को हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, CaCO3 को हीट अप्लाई करी जा रही है तो वो हीट की हेल्प से ब्रेक करेगा, डिकम्पोज होगा और क्या क्या फॉर्म करेगा, CaO और CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक कंपाउंड ने अपने आप को ब्रेक करके दो अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो ये हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं CaCO3 के ऊपर मैंने लिखा है लाइमस्टोन। CaCO3 को लाइमस्टोन भी बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है। अगर हम बात करें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्विक लाइम के नाम से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी टाइप हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में हमने 2 पढ़ी, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। देखिए कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है। लेकिन अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन की, डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक डाउन कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। तो ये जो कॉम्बिनेशन और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली। अब डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए नंबर 1 इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है पहली, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोला जाता है। और थर्ड है हमारी फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन, जिसको फोटोलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस बोला जाता है। अब एक एक करके डिकम्पोजिशन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। चलिए नंबर 1 है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग से करवाई जाती है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जब भी कोई कंपाउंड अपने आप को हीट की हेल्प से ब्रेक करता है, किससे, हीट की हेल्प से ब्रेक करता है, तो वहां पे होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड, हम लेड नाइट्रेट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, उसको हीट करा जा रहा है। अब हीट की वजह से वो क्या करेगा, अपने आप को डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा। तो डिकम्पोज होने के बाद क्या क्या फॉर्म हो रहा है, PbO लेड मोनोऑक्साइड, येलो कलर का लेड मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। उसके अलावा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपाउंड ने हीट की हेल्प से अपने आप को ब्रेक डाउन करके 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये हो गई हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे टाइप 2 की, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अकर व्हेन अ कंपोनेंट डिकम्पोजेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। जब भी कोई कंपोनेंट या जब भी कोई सब्सटेंस अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तोड़ता है, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल की बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज थ्रू एसिडिफाइड वाटर, जब हम इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, किसमें, एसिडिफाइड वाटर में। अब एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, आप लोग कहेंगे दीदी वाटर तो सुना था, वाटर जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं एसिडिफाइड वाटर की। एसिडिफाइड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसका pH लेस देन 7 होता है। pH लेस देन 7 होने की वजह से उसमें थोड़ी एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए उसको बोला जाता है एसिडिफाइड वाटर। अब देखिए एसिडिफाइड वाटर H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, तो वाटर अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, अपने आप को डिकम्पोज करेगा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे वाटर ने अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन करा, डिकम्पोज करा। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। अब बात करते हैं टाइप 3 की, जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, फोटोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग अ सब्सटेंस विद लाइट इज नोन एज फोटोलिसिस। ऐसी प्रोसेस जिसमें किसकी हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, लाइट की हेल्प से। जब भी कोई कंपाउंड या जब भी कोई सब्सटेंस अपने आप को लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करता है, तो वहां पे होती है फोटोलिसिस या फिर फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, When silver chloride is exposed to light, जब हमने सिल्वर क्लोराइड को लाइट में एक्सपोज कर रखा है, सिल्वर क्लोराइड
AgCl को हमने ऐसे ही लाइट में एक्सपोज किया हुआ है तो वो अपने आप को लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करेगा Ag और Cl2 में। यहाँ पे AgCl ने अपने आप को ब्रेक डाउन करा विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो ये कैसी डिकम्पोजिशन हो गई? फोटोसिंथेसिस डिकम्पोजिशन या फिर फोटोलिसिस। आगे बात करते हैं टाइप 3 की, जो कि है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, मतलब एक एलिमेंट को या फिर किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह ले लेना। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जब भी किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, उसके कंपाउंड से हटा के उसकी जगह ले लेता है, तो उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की बात करें तो ए हमारे पास एक एलिमेंट है और बी सी कंपाउंड है। अब ए और बी सी रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए यहाँ पे ए सी फॉर्म हो गया और बी अलग हो गया, ए सी फॉर्म हो गया और बी अलग हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक Zn और CuSO4 कॉपर सल्फेट के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है? ZnSO4 फॉर्म हो गया और Cu अलग हो गया, मतलब Zn ने जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। हेयर जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। किसने करा डिस्प्लेस? जिंक ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, क्योंकि अभी हम पीछे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ के आए हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक ऐसी लिस्ट है जिसमें मेटल्स क्या है? अरेंज है। किस हिसाब से? अपने रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। मतलब जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, सबसे ऊपर जो मेटल होगा वो क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होगा। और ऊपर से जब हम नीचे आते जा रहे हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर है के पोटेशियम, सबसे टॉप पे है पोटेशियम। पोटेशियम होता है मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। अब पोटेशियम से अगर हम नीचे आते रहेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। सबसे लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होता है हमारा प्लैटिनम, Pt। अब देखिए रिएक्टिविटी में क्या है? एलिमेंट्स अरेंज है उसके किसके हिसाब से? रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से। अब अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अब वो डिस्प्लेस क्यों करता है? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को या कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो लो रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस हो जाता है। कौन डिस्प्लेस करता है उसको? हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है। तो इसीलिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए मेटल्स की, ताकि हम क्या कर सके? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इजीली हम उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप 4 की, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मेटाथीसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा कि क्या हो रहा था? एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया कंपाउंड में से और उसकी जगह ले ली। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक साथ दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। चलिए बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की। Those reaction in which two compounds react by an exchange of ions। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, उनके बीच में आयंस एक्सचेंज होते हैं, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ताकि वो दो नए कंपाउंड बना सकें, उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, उनके बीच में आयंस एक्सचेंज होंगे और आयंस एक्सचेंज होने की वजह से दो नए कंपाउंड बनेंगे, तो उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। AB और CD, AB और CD दो अलग अलग कंपाउंड है हमारे पास, उन्होंने रिएक्ट करा, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ, आयंस डिस्प्लेस हुए, आयंस एक्सचेंज हुए। अब क्या फॉर्म हुआ? AD और BC फॉर्म हो गया। AB प्लस CD था,
AB प्लस CD था, लेकिन अब AD और BC हो गया। क्यों? क्योंकि कंपाउंड्स ने आयंस एक्सचेंज करे और दो नए कंपाउंड बनाए। एग्जाम्पल से समझते हैं। When barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, जब हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को BaCl2 का जो सॉल्यूशन है उसको हम ऐड कर रहे हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब दो अलग अलग कंपाउंड हैं, रिएक्ट करेंगे, आयंस एक्सचेंज होंगे। आयंस एक्सचेंज होने के बाद क्या फॉर्म हुआ उसकी बात करते हैं। देखिए BaSO4 बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ। हमारे पास क्या था रिएक्टेंट में? BaCl2 था, लेकिन अब क्या फॉर्म हो गया? BaCl2 से BaSO4 फॉर्म हो गया और Na2SO4 से NaCl फॉर्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कंपाउंड्स ने रिएक्ट करके आयंस एक्सचेंज करे और दो नए कंपाउंड्स फॉर्म किए। तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज की वीडियो में हमने बात की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे आगे के रिएक्शंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन चारों रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, इनके टाइप समझने की कोशिश करिए कि कोई अगर आपको रिएक्शन दी हुई है तो वो कौन सी है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डिकम्पोजिशन है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के आगे के पार्ट के साथ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, जो मैंने पढ़ाया आज का वो समझ में आया हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।